किसी की भी शरणागति ग्रहण करोगे, उनके समर्पित हो जाओगे, तो ये सब आपको तार देंगे और इनको छोड़ करके और किसी और की शरण में गए तो भटक जाओगे, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, आज खाटू श्याम भजन संध्या बहुत हो रही कि नहीं हो रही? खूब बड़ी बड़ी संध्या हो रही, पर खाटू श्याम जो है उनका चरित्र हम आप सब जानते हैं। वो तीन ही पदार्थ देते हैं। भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, क्या? धर्म, अर्थ और काम और पुरुषार्थ चतुष्टय जो है वो चौथा चीज क्या है? बोले मोक्ष। हमें वो खाटू श्याम मोक्ष नहीं दे सकते हैं। आप खूब भजन संध्या करो, मैं कोई उनकी बुराई निंदा नहीं कर रहा हूं। आप साईं बाबा की शरण में जाते हो, साईं बाबा कोई भगवान नहीं, शंकराचार्य ने भी कह दिया, शंकराचार्य जी ने कह दिया, तब तो बात माननी चाहिए। आचार्य पीठ ने हमें कह दिया, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। कई लोग जो है वो ओटले पे उनकी शरण में जाते हैं। ये केवल यहां के काम करेंगे, तुम्हारे वहां का काम नहीं कर सकते। यदि आपको पूर्ण ब्रह्म से जुड़ना है तो इन पांचों का जो भगत हो, इन पांचों का जो सेवक हो, उसी से मंत्र लेना और उस परब्रह्म परमात्मा का भजन करना, आप सब तर जाओगे। और इन पांचों को छोड़कर यदि दुनिया में आप कहीं भटके तो यहीं रह जाओगे, यहीं रह जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये पूर्ण ब्रह्म है पांच, ये सनातन धर्म के 5 पंचायत है। इन पांचों तो शिवलिंग क्या है? भगवान शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप का ही आकार है, प्रतीक है। कोई भी पूछे, यहां शिवलिंग की महिमा है। तो और उनकी पिंड के रूप में भी पूजा होती है और उनकी मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है। सनातन धर्म के ये 5 पंचायत है, ये 5 देवता है। कौन कौन है? एक है भगवान गणेश, एक है माता पार्वती, एक है भगवान शंकर, एक है भगवान विष्णु और एक है भगवान सूर्य। ये 5 देवता है और इन पांचों की मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है और इन पांचों की पिंड के रूप में भी पूजा होती है, निर्गुण निराकार के रूप में भी पूजा होती है। शिव जी को आपने देखा है, शिव जी की पूजा होती है साहब। शिव जी की कैसा स्वरूप है? शिव जी का मूर्ति के रूप में, आप सबने मूर्ति के रूप में शिव जी को पूजा होगा। शिव जी के 5 मुख हैं, 15 नेत्र है। यह शिव का जो है मूर्ति की पूजा है, यह शिव मूर्ति के रूप में है। और वही शिव जो पूर्ण ब्रह्म है, उस पूर्ण ब्रह्म का निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है? अभी आपको बताया था, अभी आपसे बोला था। निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है शिव जी का? एक तो आकार वाले 5 मुख वाले हैं और निर्गुण निराकार स्वरूप वाले शिव जी कौन से हैं? शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग भगवान शिव जी का निर्गुण निराकार स्वरूप है और जो है मूर्ति में वह 5 मुख वाले हैं। शिव जी की मूर्ति में भी पूजा होती है और पिंड में भी पूजा होती है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में नहीं वो कैसा ब्रह्मांड में भगवान होगा? दूसरे हैं हमारे यहां भगवान गणेश। गणेश जी की आप मूर्ति में पूजा करते होंगे, पिंड में भी करते हैं, पर आपको पता नहीं है कि पिंड में कैसे करते हैं। मूर्ति में पूजा गणेश जी की करते हैं कि सुंड वाले हैं, पेट बड़ा है और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं।
गणेश जी की मूर्ति में हम पूजा करते हैं कि उनकी लंबी सी सूंड है और उनका पेट लंबा है, और ये गणेश जी मूर्ति वाले हैं। और पिंड में गणेश जी कौन से हैं? पिंड में है गणेश जी। जब पंडित जी आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं ना, तो चाहे आपने मूर्ति लाके रखी हो, फिर भी गणेश जी पंडित जी एक सुपारी लेते हैं और सुपारी पे नाड़ा आटी बांधते हैं, लच्छा आटी बांधते हैं और बांध कर पूजा में रखते हैं अवश्य। वो गणेश जी का पिंड का स्वरूप है। और गणेश जी की आप गणेश चतुर्थी से जो कार्य करते हैं भाद्रपद मास में, पार्थिव प्रतिमा, वह भी पिंड का स्वरूप है। उनकी पिंड में भी पूजा होती है गणेश जी की, और गणेश जी की जो है मूर्ति में भी पूजा होती है। आपने श्वेतार्क गणपति देखे होंगे, वह श्वेतार्क गणपति पिंड का स्वरूप है। तो ये गणेश जी भी जो एक मूर्ति का स्वरूप भी है और पिंड का स्वरूप भी है। यह भी पूर्ण ब्रह्म है। भगवान शिव भी पूर्ण ब्रह्म है। और तीसरा है माता अंबिका भवानी। माता जी की मूर्ति में पूजा होती है। शेर पर बैठी हुई है मैया, अष्टभुजाधारी है। यह मूर्ति की हम सब पूजा करते हैं, पर माँ की पिंड में भी हम पूजा करते हैं। पिंड में कैसे पूजा करते हैं? वैष्णो देवी कौन कौन गया? जो गया होगा उसे पता है वहां क्या है। माता पिंडी के रूप में ही तो बैठी हुई है। तो अब पिंड की पूजा हुई कि नहीं हुई? और हमारी 52 शक्ति पीठ में माता पिंड के रूप में विराजमान है। तो वह भी पूर्ण है, भगवती भी पूर्ण है। और शरणागति समर्थ भगवान की लेना चाहिए। याद रखना, आजकल लोग जहां जा रहे हैं वहां नहीं जाना चाहिए, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहे हैं। बात खरी है। तीसरा जो है, यह माता जी का रूप है। यह निर्गुण निराकार में है और सगुण साकार में भी है। सगुण रूप में जो है मूर्ति में है, निर्गुण निराकार में पिंड रूप में जो है पीठ के रूप में है, शक्ति पीठ के रूप में है। चौथा है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु विराट स्वरूप में है और उन विराट स्वरूप की हम सब पूजन करते हैं। वो राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, नारायण के रूप में है। और ये उनकी पिंड की, उनकी मूर्ति की पूजा। और भगवान विष्णु की पिंड की पूजा सबके घर में है। किस रूप में पूजते हो भगवान विष्णु को? पिंड के रूप में। जो शालिग्राम भगवान है ये पिंड ही तो है, एक छोटा सा पिंड है कि नहीं? शालिग्राम भगवान को देखा कभी कोई उनका आकार हुआ? कभी वो कटे हुए होंगे, कभी वो फटे हुए होंगे, कभी वो गोल होते हैं, कभी सपाट होते हैं, कभी चिकने होते हैं। होते हैं कि नहीं? शालिग्राम भगवान कई प्रकार के देखे होंगे आपने। तो ये पिंड के रूप में है। विष्णु भी विराट है, ये पूर्ण ब्रह्म है भगवान विष्णु भी। और पांचवा है भगवान सूर्य। सूर्य की हम मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं कि उनके रथ में जो है घोड़े जुते हुए हैं और वो घोड़े जुते हुए हैं, भगवान सूर्य उसमें बैठे हुए हैं। और यह मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। हम करते हैं ना, कई लोगों के घर में आपने सूर्य का चित्र देखा होगा। और यही भगवान सूर्य जो है पिंड के रूप में आप सबने देखे होंगे। देखे कि नहीं? पिंड के रूप में सूर्य जब रोज निकलता है तो साक्षात तो दिखता है, सब पिंड के रूप में ही तो है सूर्य है। यह भी तो पूर्ण ब्रह्म है।